हु इज शाम सर्वर, उसने इंटरनेट को सर्च किया, टेक्स्ट कंपाइल किया, रिस्पे नहीं किया, उसने वो भी डाल दिया। इतनी एडवांस लेवल तक बात पहुंच गई कि बेसिक वेबसाइट्स होने शुरू हो जाएंगी। अब मेरा दिल है कि अगली वीडियो में आपको एक छोटी सी मोबाइल ऐप बना के दिखाऊंगा। ठीक सुना है, मोबाइल ऐप बना के दिखाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 3.5, फिर चैट जीपीटी 4 चल क्या रहा है। 3 के बारे में समझ लग रही थी कि आप उसको टेक्सचुअल इनपुट दे रहे थे और वो आपको अपनी नॉलेज के मुताबिक जवाब दे रहा था। प्राइमरली 2021 के एंड तक, क्योंकि इसका तस्करा मैंने आपको ऐसे किया, अगर आपको याद हो कि सर्च करके दिखाया था, जब आप उससे पूछते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है इमरान खान, सो विच मीन्स के डाटा इज आउटडेटेड। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों के बारे में हेल्प मिली, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंटेंट हो, चाहे वो पोइम लिखनी हो। पोइम इसलिए कि मैंने एक क्लाइंट को पोइम बेची है जी $15 की, कंप्यूटर ने बनाई है, मैंने भेज दी, वो खुश, मेरा काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से जब आप वो वीडियोस थंबनेल्स देखते हैं ना लोगों के कि आओ चैट जीपीटी से पैसा कमाना सीखें, बेसिकली आप उसको काम पे लगाते हैं। जो काम आपने करना होता है वो अगर मशीन कर ले, रोबोट कर ले, एआई कर ले, और उस काम को आप आगे टोर दें क्लाइंट को, तो तुम कमा लेंगे हो पैसे। चैट जीपीटी 4 क्या हो, इस पर बात करते हैं। वैसे तो मैं इस पर बारे में बड़ा तफसीलन बात कर चुका हूँ, मेरा सोशल मीडिया भरा है, वो वीडियो भी बड़ी वायरल होगी। लेकिन जीपीटी 4 इज एन एडवांस वर्जन ऑफ 3, और इसके अंदर क्या है कि सिर्फ टेक्सचुअल इनपुट नहीं है, विजुअल इनपुट है इन 2 फॉर्म्स, ए पिक्चर, बी वीडियो। अच्छा, फिर इसके साथ साउंड की भी एडिशन आ गई है, यानी थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गया विद मोर पैरामीटर्स इनकलकेटेड। अब एडवांस कैसे है कि उसके ओनर ने जनाब जब इंट्रोड्यूस कराया एक वीडियो में, एस्केलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलैरिटी इन अ स्पैन ऑफ फ्यू वीक्स, द फास्टेस्ट टू गेट टू 1 मिलियन व्यूअर्स मंथली। और जाहिर चीज़ ऐसी थी, हर इंसान का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। और जो जीपीटी 4 है वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। तो हो क्या रहा था कि आप जीपीटी 4 में उसने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में उसने कहा कि यार ये इमेज है, मेरे लिए एक जोक की वेबसाइट बना दो। कंप्यूटर महाशय ने जोक की वेबसाइट बना दी विद मिनिमम CSS, माउस ओवर्स ऑन दैट, मेन्यू बटन्स। अब हम जैसे को तो एक्सेस नहीं था, हमें त्रोकड़ तो हो रही थी कि हमने सीखे तो सही ना। तो इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना है कि जीपीटी 4 जो कि ऑडियो, विजुअल यानी कि पिक्चर और वीडियो, और उसके साथ जनाब टेक्स्ट इनपुट किस लेवल तक लेके जाता है और क्या क्या कर सकता है। तो हम गए जनाब माइक्रोसॉफ्ट बिंग जिंदाबाद। माइक्रोसॉफ्ट बिंग में आपको एक अदद माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट होके आप करें लॉगिन, ऊपर आ रहा है चैट का सिस्टम, चैट पे क्लिक करें। वैसे तो वो कहता है वेटिंग लिस्ट पे आप हैं, लेकिन साड़ी वर्ग नहीं होता, सेल 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 9.99 रुपए की सेल, वो अगले दिन भी 9.99 ही होती है, बल्कि अगले 4 दिन भी 9.99 ही होती है। तो हमने इसको यूज़ किया। मैंने इसको पहले कहा कि भाई साहब तुम मुझे एक बॉल बना के दे, उस बॉल को जो है वो कलर चेंज करा या उसका साइज़ बड़ा कर दे और कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इसको बाउंस करवा। इसने कर दिया। ये स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं। फिर मैंने कहा इसको काम पे लगाता हूँ, मेरे लिए वेबसाइट बना के दोगे तुम। 5 पेजेस चाहिए, होम, अबाउट मी, पोर्टफोलियो, माई सर्विसेज और कॉन्टेक्ट मी। और उस पर माउस ओवर पे जब मेन्यू बटन पे जाए तो तुम कलर चेंज कर दो फ्रॉम बेसिक टू एनी कलर। मैंने इसको ओपन रखा, इसने मुझे साइड भी बना दी। अब मैं इस पर एनहांसमेंट करी जा रहा हूँ कि मेरे बारे में टेक्स्ट लिख दो, हु इज शाम सर्वर। उसने इंटरनेट को सर्च किया, टेक्स्ट कंपाइल किया, रिस्पे नहीं किया, उसने वो भी डाल दिया। इतनी एडवांस लेवल तक बात पहुंच गई कि बेसिक वेबसाइट्स होने शुरू हो जाएंगी। अब मेरा दिल है कि अगली वीडियो में आपको एक छोटी सी मोबाइल ऐप बना के दिखाऊंगा। ठीक सुना है, मोबाइल ऐप बना के दिखाऊंगा। और मैं बिल्कुल कोडर नहीं हूँ, प्रोग्रामिंग मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। काम पे लगाऊंगा इस असिस्टेंट को। ये असिस्टेंट है, ये आपकी जॉब टेक ओवर कैसे करेगा। ये आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं कुछ और जॉब्स जो जीपीटी 4 के बाद ख़तरे में पड़ गई है। लेकिन आप देखो ये प्राइमरली उन लोगों की है जो ज़िंदगी आसान करे बैठे हुए थे। मिसाल के तौर पर टाइपिस्ट है तो तेज़ काम, टाइप करने वाला काम वो सारा चैट जीपीटी 4 करेगा। इसी तरीके से बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, एक आधी क्रिएटिव जॉब भी मारी जाती है। दिस इज़ योर असिस्टेंट। और याद रखना, इंस्टेड ऑफ यू वरिंग अबाउट कि आपकी जॉब मुस्तकबिल में खाई जाएगी,
यू नीड टू वरी द गाय जो आपसे बेहतर होगा इस सिस्टम को इस्तेमाल करने में। कहानी बैंक तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। मैं आज आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, इस कंटेंट जितने भी आप पाकिस्तानी कंटेंट उठा लेना, ऐसा कंटेंट करीब भी नहीं गुजरेगा। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे। 2 दिन मैंने इसको इतने शौक से पढ़ा और इस्तेमाल किया कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है? ये एआई इंबेड करता है, इवन दो ये GPT-4 की बात नहीं करता, ये बात करता है हाई एडवांस एआई की, कि हम अपने अंदर इंबेड करें यूजिंग LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल विद द पावर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, जितने भी उसके अंदर सूट्स हैं, क्या हैं? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और टीम। इसके साथ साथ एक बिजनेस चार्ट अलग है जो कि आपको बिल्कुल GPT-4 की तरह रोबस्ट टू द पॉइंट समराइज्ड आंसर्स देती है। आओ पहले बात करते हैं एक एक सिस्टम की। तो ये आपकी क्रिएटिविटी को अनलीश कर रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी को अनलॉक कर रहा है। जैसे अगर आप बात करते हैं एनालिटिकल स्किल्स की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये इतना एनालिटिकल हो जाता है कि ये आपके लिए फोरकास्टिंग कर रहा है, जो कि एक फाइनेंशियल गुरु आपको हायर करना पड़ता था फॉर फ्यूचर 6 months फोरकास्टिंग, 1 year फोरकास्टिंग। ये सारे काम एआई को-पायलट आपके लिए कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के इस 365 सूट के अंदर। हाँ, यूज आप इसको 365 सूट के अंदर ही कर सकते हैं। इनिशियली भी रोल आउट किया इन्होंने सिर्फ चंद हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल को। अच्छा जी, इसके बाद वर्ड के अंदर क्रिएटिविटी, अगेन वो तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है और नेचुरली अंडरस्टूड है कि आप इसको छोटा सा कंटेंट देते हो और कहते हैं एक्सप्लेन करके दे दो मेरे लिए विद हेडिंग, सब हेडिंग, और ये आपको टेक्स्ट बना के दे देता है। फिर एक्सप्रेसिव इन पावर पॉइंट्स है। आप कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरी पावर पॉइंट ऐसी हो यार, मैं टिपिकल टेम्पलेट्स को यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ उसके अंदर थोड़ा सा जरा जिद्दत आए। तो आप अपनी पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। लो जी, आउटलुक पे प्रोडक्टिविटी, समथिंग आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ। मैं एक आपको बात बताऊं, मैं मेरी टीम के साथ जो ज्यादातर झड़प होती है ना, वो इसी बात पे होती है। तो मैं इस काम का बोला था, उसको रिप्लाई किया नहीं किया। अच्छा, उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट थी, वो सर मैं भी भूल गया, इतना कुछ चल रहा होता है। आउटलुक के साथ जब को-पायलट इंटीग्रेट होता है तो आपकी स्केड्यूलिंग हो, चाहे अपॉइंटमेंट्स की, चाहे आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स देना हो, जो अर्जेंट ईमेल्स हों जिसको आपने फ्लैग लगा दिया है, तो मिसाल के तौर पे आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें और जवाब दे दें, और आपको भी एक अलर्ट आ जाए कि भाई साहब मैंने जवाब दे दिया, गल बद गई ना मुख्तार है। फिर जनाब अली, टीम्स में कोलैबोरेशन, उन गौर नल सुनना। मैंने बड़ा अरसा किया है स्ट्रीम यार्ड, और गौर से सुनो तुम लोग भी। स्ट्रीम यार्ड की लेट्स से 4 बंदे बैठे हुए ऑफिस में, बैठे हुए हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं। एक अपने घर है अलग शहर में, एक अपने घर है अलग शहर में। जो भी बात हो रही होगी उस बात का ट्रांसक्रिप्ट निकालेगा, उसको समराइज करेगा, और आखिर में टीम मिनट्स, यानी कि जो मीटिंग के मिनट्स है ना, समरी है, वो भी बयान करके देगा। और फिर उसकी बेस पे ये बताएगा कि अगली वाली मीटिंग में ये एक्सपेक्टेड है, और अगली वाली मीटिंग से पहले आपकी जितनी भी अगर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, चाहे वो एक्सेल के अंदर यूज हो रही है जिसमें आपकी एनालिटिकल असेसमेंट आ रही है, फोरकास्टिंग आ रही है, या क्रिएटिविटी है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर जनाब आपके पावर पॉइंट को एक्सप्रेस करना है कि अच्छी तरीके से बन जाएंगे, हमने ये बात की, अब ये पावर पॉइंट बन गई है, चलो इस क्लाइंट को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दें बिजनेस केस में। सारे काम ये रोबस्ट एआई कर रहा है। और मैं अभी ये सोचा था कि इसने अंदर खप भी नहीं डाली जैसे ओपन एआई के फाउंडर्स ने डाली है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ज़ाहिर है एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। इन लोगों ने एक दिन पहले सत्या नाडला ने ये वीडियो डाली, और उसके बाद उसकी टीम ने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, एंड आई वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन आई सॉ एवरीथिंग। क्या आपकी सारी चीज़ें, सारा काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। एनालिटिकल काम एक्सेल, क्रिएटिविटी वर्ड, पावर पॉइंट आप जो बनाना चाहें एक्सप्रेसिव हो जाएं, आउटलुक में यू गेट मोर प्रोडक्टिव। और फिर जो टीम वर्क है, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना, उसमें आप जो है वो कोलैबोरेटिव हो रहे हैं। और फिर उसके बाद उसकी पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग और एक एक समरी कि किसने क्या बात की,
ये नहीं कि पूरी मीटिंग में क्या बात हुई, किसने क्या बात की, ये भी निकाल के दे रहा है. This is, ladies and gentlemen, the power of AI for you. But the one who is able to use it better than the one who is afraid of this will be able to hold on to their jobs. चाहे वो freelancing world हो, चाहे वो collaborative efforts teamwork हो, चाहे वो किसी के लिए काम कर रहा हो as an employee. So you do not need to fear AI. As a matter of fact, you need to fear for your job simply because अगर आप उस लेवल पे नहीं ना आए तो चलो वीडियो बंद करो, बस ठीक.